तो कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो ऑसिलेटरी तो है, एक मीन पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑसिलेट करेगी ऐसे ऐसे करके। बट जो खास बात है सिंपल हार्मोनिक वो तभी कहलाएगा कि जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस पोजीशन पे जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो एक तो पहली बात मीन की तरफ पॉइंट करेगा, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड नहीं, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मीन की तरफ पॉइंट कर रहा है। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी। टी जो है वो टोटल टाइम पीरियड, मतलब पूरा यहां से वापस घूम के आने का ये वो टाइम पीरियड है। टी इज 2 पाई एफ, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। और बस यही है यहां तक। ये प्लस माइनस ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहां तक हम करवा गए थे। लेट्स टेक अ रिवीजन प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी दे दिया 2 बाय पाई हर्ट्ज। चलो सॉरी 2 बाय पाई हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दिया। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर दे दिया। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, पहला पार्ट। सर -32। वैल्यू बेटा वैल्यू बतानी है। माइनस तो केवल डायरेक्शन के लिए होता है। ये लिखा मैक्सिमम के लिए। अच्छा ये तो 2 पाई एफ हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड डल जाएगा, तो 2 पाई एफ में आ गया। मतलब अगर वो जब एक्सट्रीम पर होगा यहाँ पे तो ए इस दिशा में पॉइंट करेगा, या जब इधर होगा तो इधर। चलो एक ऐसी छोटा सा सवाल तो हमने बचा था थोड़ा सा। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देंगे। देख लिया हो तो बताइएगा।
लिख लिया सर। ऐसे एक छोटा सा देख रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए कितने लोग समझ पाते हैं। टाइम पीरियड टी का मतलब पूरे एक ऑसिलेशन का टाइम टी है। अच्छा बेटा, अगर केवल मीन से एक्सट्रीम जाएगा तो वो T/4 होता है। डायग्राम बना लो, या क्वेश्चन डायग्राम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में डायग्राम बना लो, फिर मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। फाइंड, पहला पार्ट, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर कंप्लीट मोशन। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर कंप्लीट मोशन। कितना है आंसर बताओ मेरा, इतनी बेटा सोचो। सर 0। वेरी गुड, इट वुड बी 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका बी पार्ट, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट मोशन। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट मोशन। 4a/t। वेरी गुड, 4a/t। टोटल मोशन अगर स्पीड देखेंगे एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस a, फिर a, फिर a, फिर 4a divided by t. This is your average speed for your complete SHM. छोटा सा क्वेश्चन देखो, in SHM, the acceleration at 2 centimeter position is, the acceleration at 2 centimeter position is 4 centimeter per second square. 4 centimeter per second square. What will be the value? What will be the value of acceleration at position 1 centimeter? And also at mean position. सर मीन पे तो 0 होगी। मीन पे 0 होगी, वेरी गुड। और 2 सेंटीमीटर पे कितनी होगी? सर 2 सेंटीमीटर पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्क्वायर दी है।
अच्छा ठीक है, तो 1 पे जो वैल्यू होगी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ो। बस देखो, मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन इज ए होता है dv बाई dt। हाँ सर, ये तो आपने सिखाया था। सीधा dx एक ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा, कुछ खास नया काम नहीं किया, ऊपर नीचे 2 बार लिख दिया। dx by dt, change of position upon time velocity, so v dv अभी कुछ ना लिखे, मैं हेडिंग डलवाऊंगा अभी एक। यहाँ तक तो क्लियर है। पहले अभी पूरा नहीं, अभी पहले हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डालो वेलोसिटी एंड, हेडिंग डालो वेलोसिटी एंड पोजीशन रिलेशन, velocity and position relation in SHM, velocity and position relation in SHM। हेडिंग डाल दी। अब मैं वेलोसिटी और पोजीशन की रिलेशन निकालने वाला हूं, तो अब यहां से शुरू करो पहले लिखना। इतना लिखो पहले। लिख लिया सर। मैं कांस्टेंट निकालूंगा। बेटा आप ये जानते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक बात तो क्लियर है कि एक्सट्रीम पर v जीरो होगा, और क्या, तभी तो वापस लौटेगा। एट एक्सट्रीम v इज जीरो, एट एक्सट्रीम द स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, दैट इज जीरो। एक्सट्रीम पर v जीरो है, तो अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जब x बराबर a है, जब x बराबर a है तब v जीरो है, जब x बराबर a है तब v जीरो है। हाँ सर, सही तो बोल रहे हो, जिसने जीरो डाला v की जगह। अनन्या बेटा, तुम्हारा जो है कल की क्लास मिस हो गई है,
तो अभी ये लेक्चर्स वीडियो उस पे डालेंगे यूट्यूब पे कल का और आज का, तभी तुम फिर ट्यूसडे से तुम्हें समझ में आएगा। और ये बिल्कुल मिस मत करो चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड बता दूं पहले, अच्छा हुआ अभी 3-4 बच्चे हैं, इससे रिलेटेड अगला चैप्टर पूरा बेस्ड है और 12th के 2 चैप्टर्स बेस्ड हैं इसकी, जो इसलिए मिस ना करें। मैं अनन्या तेरे अभी समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, मैं क्लास के बाद कल का और अभी का लेक्चर यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसको देखना, फिर ट्यूसडे से अटेंड करना। ओके सर। x की जगह यहाँ v0 डाला, x की जगह a डाला, तो कांस्टेंट आ गया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। अब मैं वापस इसमें गया सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पे, और अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, किया, और अब मैं ऊपर लिखूंगा ये रिलेशन बना मेरा v का, ये बन गया v इक्वल टू ओमेगा। लिख लो, लिख लो पहले, पानी पी के। लिख लिया तो बता दीजिए। डन सर। अब इसी एक्सप्रेशन पे ही बात करेंगे। तो ये v और पोजीशन का रिलेशन बन गया बेटा, v और पोजीशन का, ध्यान दीजिएगा v और पोजीशन का रिलेशन है। तो v मैक्सिमम है एट मीन, और वो मैक्सिमम वैल्यू है a ओमेगा। और बेटा ये ध्यान दीजिएगा मीन पर a की वैल्यू 0 थी, और लिख लो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, और यहाँ पे a मैक्सिमम था।
लिख लिया बेटा? Yes, sir. अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। देखो ए का तो एक्सप्रेशन तुम्हें याद है, उसी से वी का बना। बेटा वीडियोस देखते जाना, पैरेलली साथ साथ किताब करते जाना। ये इसका ग्राफ था ए का। अब मैं वी का ग्राफ बनाऊंगा। यहां तक तो ठीक लिखा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं करी? आप सब मैथ्स, मतलब ये इक्वेशन एलिप्स की है। एलिप्स की इक्वेशन बता रहा हूं कि कैसी होती है। एलिप्स की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है। ऐसे होती है एलिप्स की इक्वेशन। तो पहले इतना लिखो, फिर ग्राफ भी बना देंगे। अच्छा चलो ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पे ये तो आपने बना ही लिया था, तो रिविजन के लिए बनाया था एक्सेलरेशन का। एलिप्स, इसकी जो पोजीशन ग्राफ बनेगा ऐसा बना लो। लिख लिया हो तो बताइएगा। Done, sir. क्वेश्चन, फाइंड the ratio of acceleration, find the ratio of magnitude, find the ratio of magnitude of acceleration
of acceleration to velocity at position सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे. find the ratio of acceleration, find the ratio of magnitude, find the ratio of magnitude of acceleration to velocity at position x बराबर a/2. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट, इसी का ही बी पार्ट. एट व्हाट पोजीशन, अच्छा लिख लो पहले फिर बी पार्ट दे रहे हैं. लिख लिया सर ये तो. बी पार्ट, एट व्हाट पोजीशन the velocity is half of maximum. At what position the velocity is half of maximum? Sir, √3a/2. Very good. हाफ ऑफ मैक्सिमम, तो बेटा मैक्सिमम तो मुझे पता था v का वैल्यू होता है a ओमेगा, तो किस जगह पर वो उसका हाफ है? एक और छोटा सा क्वेश्चन,
at what position the magnitude of acceleration is same as the velocity. किस पोजीशन पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वैल्यू के बराबर है? हाँ जी, इससे सॉल्व करेंगे तो हमें पोजीशन मिल जाएगी जहां पे एक्सेलरेशन और वो बराबर हैं। थोड़ा सा और in simple harmonic motion, in SHM, find the average acceleration. बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन का है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन for half oscillation if the motion starts from mean position. If the motion starts from mean position, चैप्टर बड़ा है थोड़ा। If the motion starts from mean position, मैं बोल रहा हूं कि मोशन शुरू यहां से हुआ, तो इस आधे मोशन के लिए एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। सर 2a ओमेगा स्क्वायर बाय पाई। फिर से बोलो। 2a ओमेगा स्क्वायर बाय पाई। लग तो ठीक रहा है। पहले याद करो एवरेज ए होता क्या है। तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया,
दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। VF माइनस VI करना है। सोचो जब आए थे तो यहां से शुरू करा था सिखाना। VF माइनस VI करना है, रिवर्स हो गया। मीन पर जो वैल्यू होगी टू ए ओमेगा और टाइम हाफ। इसका बी पार्ट, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन for full oscillation? Sir, 0. Very good, it will be 0. Very good, it will be 0. क्योंकि ये VI है, घूम कर वापस इधर आ जाएगा, so average A will be 0. तो कल की और आज की क्लास में मैं तुम्हें भी क्या सिखाया, केवल 2 बातें सिखाई हैं। मैंने ये बताया कि एक्सेलरेशन का रिलेशन और V का रिलेशन, ट्यूसडे को जब मिलेंगे तब हम पोजीशन और टाइम, वेलोसिटी टाइम, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ना मिस करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ये निकालना सिखाऊंगा। आज इतना ही है बस। कुछ ये तो हो गया आज का, 2 मिनट रुक जाता हूँ।